कार्तिक, कार्तिक तुम्हें पता है पुलिस ने उस ड्राइवर को ढूंढ लिया है और उस ड्राइवर ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया कार्तिक, और साथ में ये भी कि ये सब जवेरी नहीं करवाया है मोहन को डराने के लिए, क्योंकि अगर मोहन कुछ भी ऐसा करते तो बात उनके बेटे और उनके क्लाइंट्स पे आती ना। कार्तिक, तुमने मोहन को बचा लिया, तुम्हें पता है तुमने कितना बड़ा काम किया है। बस अब तुम ठीक हो जाओ कार्तिक, जल्दी से उठ जाओ प्लीज, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है कार्तिक, प्लीज उठो। कार्तिक तुम सुन रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? कार्तिक, कार्तिक, कार्तिक तुम ठीक तो हो ना? हाँ, तुम ठीक हो कार्तिक, तुम बिल्कुल ठीक हो। अब सब ठीक होगा। हाँ नायरा, सब ठीक होगा। मैं देवी के मंदिर गई थी कार्तिक की मन्नत के लिए। थैंक यू चाची। नायरा, तुम हमें समझो अपना, लेकिन हम तो समझते हैं। आखिर है तो ये मेरा बेटा ही ना नायरा। अभी कार्तिक को ना सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है, इसलिए तुम अभी सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ, ये केस, वो प्रिशा, हमारी फैमिली की अनबन, सब कुछ, और अपनी पूरी एनर्जी, पूरा टाइम कार्तिक की देखभाल में लगा दो। देखो नायरा, इस लड़ाई में ना किसी को कुछ भी हासिल नहीं होगा, ना तुम्हें, ना हमें, और ना वो सवेरी को, बल्कि वो भी हमारी तरह अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहा है। वो तो एक वकील है, वो तो कैसे ना कैसे करके अपने बेटे को बचा ही लेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसे किसी का एक्सीडेंट कराने की जरूरत है। खुद ही सोचो ना, वो क्या जानता नहीं है कि कार्तिक कौन है हमारी फैमिली के लिए? वो कार्तिक का एक्सीडेंट क्यों करवाएगा नायरा? मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई गलतफहमी हुई है तुम्हें, सच में। बल्कि जिसे देखो वो बस यही कह रहा है कि अगर किसी की गलती है तो नायरा की। ये जो कुछ भी हुआ है ना, ये सब तुम्हारी जिद की वजह से हुआ। अभी भी तुम्हारे पास टाइम है नायरा, सच में। अपनी इस गलती को मान लो, सुधार लो इस गलती को नायरा। प्रॉमिस करो नायरा कि तुम ये केस अब नहीं लड़ोगी। प्लीज नायरा, प्रॉमिस करो मुझसे, प्लीज। सॉरी चाची, मैं आपसे ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं कर सकती। पर क्यों? क्योंकि मैंने किसी और से प्रॉमिस किया है चाची कि चाहे जो हो जाए मैं कभी सच्चाई का साथ नहीं छोड़ती। जैसा कि मैंने आपको बताया सर, उस टेम्पो ड्राइवर की वजह से ना ही सिर्फ हमारा मेन विटनेस मोहन कहीं भाग गया, बल्कि हमारे पास जो एविडेंस था जिससे हम ये प्रूव कर सकते थे कि मोहन ने उस दिन चश्मा पहना था, वो भी हमारे पास नहीं है। लॉर्ड, कोई गवाह नहीं है, सबूत नहीं है? ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानी है माय लॉर्ड। ये कोई कहानी नहीं है माय लॉर्ड। आप प्लीज मुझे परमिशन दीजिए उस टेम्पो ड्राइवर को बुलाने की। परमिशन ग्रांटेड। नायरा ने जो कहा अगर वो सच हुआ तो
मैडम कौन जवेरी साहब? मैं किसी जवेरी बवेरी को नहीं जानता हूँ। और आप क्या कह रही है? ये टेम्पो ड्राइवर, एक्सीडेंट, ये सबूत, मुझे कुछ नहीं मालूम है। योर ऑनर, मुझे पता था ये आदमी कभी भी अपनी बात से पलट सकता है। थैंक्स टू मिस्टर जावेरी's ट्रेनिंग, मैंने पहले से इंतजाम करके रखा हुआ था। प्लीज अलाउ मी। साहब, मैं आपको सच सच बता रहा हूँ साहब, जानबूझ के नहीं किया था साहब, ये गलती से हो गया था। जवेरी साहब ने बस वो गुब्बारे वाले को डराने के लिए कहा था, लेकिन गलती से मैंने बाजू में सांप खड़े थे ना, उनके ऊपर ट्रक चढ़ा दिया साहब। साहब गलती से हो गया, मैंने जानबूझ के नहीं किया था साहब, सच कह रहा हूँ साहब मैं। अपनी जान बचाने के लिए ये तो क्या, मैं कोई भी गुनाह कर सकता हूं मैं। जज साहब, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ साहब, मैं घर में अकेला कमाने वाला हूँ साहब। अगर मुझे कुछ हो गया ना तो मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे साहब। ये सब जबरदस्ती मुझसे बुलवाया गया है। ये देखिए साहब, कितना मारा पुलिस ने मुझे। डॉक्टर, आप इनकी वाइफ को बुलाइए जल्दी प्लीज। माय लॉर्ड, मैं इंस्पेक्टर कपिल राज को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। इंस्पेक्टर कपिल राज। जी सर। आपको तो याद होगा 2 साल पहले आप पर एक केस चल रहा था, एक बेगुनाह को गुनाह कबूल करवाने का, याद है? हाँ? माय लॉर्ड, इंस्पेक्टर कपिल राज को शायद इस बात की शर्म आ रही होगी, बट कोई बात नहीं, डोंट वरी, मेरे पास सबूत है। माय लॉर्ड, ये रही उस केस की फाइल। डोंट वरी, मैं इस केस के बारे में आपको कुछ नहीं पूछूंगा, लेकिन एक बात बताइए कि क्या ऐसा होता है कि कुछ लोग बेगुनाह होते हुए भी पुलिस की मार की डर से गुनाह कबूल कर लेते हैं? जी, कभी कभी। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, कभी कभी का मतलब हमेशा नहीं होता है, और ये जरूरी तो नहीं है कि जो एक बार हुआ वो बार बार हो। आप प्लीज उस कन्फेशन टेप को ध्यान से देखिए, उसमें वो आदमी सच बोल रहा है और ये अभी झूठ बोल रहा है। ये नहीं साहब, मैं यहाँ किसी से डरता नहीं हूँ। मैं यहाँ जो भी बोलूंगा सब सच बताऊंगा, क्योंकि मैं ड्यूटी पे गया ही नहीं था ट्रक चलाने के लिए, फिर मैं एक्सीडेंट क्यों करूंगा? झूठ झूठ बोल रहे हो तुम। मिसेस नायरा, आई एम सॉरी चाचा, मुझे पता है मुझे बीच में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये आदमी झूठ बोल रहा है। मैंने अभी खुद देखा इसे और मिसेस जवेरी को इशारों में बातें करते हुए। ये दोनों मिले हुए हैं योर ऑनर। माय लॉर्ड, मुझे लगता है नायरा जी अपना मानसिक संतुलन खो बैठी हैं। और आप अपना जमीन, अपना ईमान सब खो बैठे हैं। माय लॉर्ड, ये मेरी बेइज्जती कर रही हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? क्या मन में आ रहा है? बोले जा रहे हैं। ऑर्डर ऑर्डर, ये कोर्ट है, कोई चिड़ियाघर नहीं। आप सभी अपनी जगह पर बैठ जाइए, सबको बोलने का मौका मिलेगा। आई एम सॉरी योर ऑनर, ये वकील है, किसी भी बात को कैसे भी घुमा सकते हैं, सच को झूठ और झूठ को सच बना के किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि ऐसा कुछ करे, मैं आपको सच बता देना चाहती हूँ, इन्होंने मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट करवाया योर ऑनर। आप प्लीज इनकी किसी भी बात पे भरोसा मत कीजिएगा। इन्हीं की वजह से मेरा कार्तिक अभी हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा हुआ है। इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दीजिए योर ऑनर। माय लॉर्ड, मैंने कहा ना, ये मानसिक संतुलन खो बैठी है, मुझे इन पर बहुत दया आ रही है। सिंपैथी नहीं चाहिए। इन्हें सजा दिलवाइए जज साहब, इसने मेरे पति को मारने की कोशिश की है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, मिसेस नायरा, ये कोर्ट आपको इसी वक्त बाहर जाने का ऑर्डर दे दिए। प्लीज लीव। भाई चल चलो, रहने दीजिए माय लॉर्ड, प्लीज रहने दीजिए।
मैंने कहा था ना आपको कि मिसेस नायरा की दिमागी हालत ठीक नहीं है। वो अक्सर अपना मानसिक संतुलन खो बैठती है। मिस्टर जवेरी, आप इस तरह मेरी बहन को मार... Calm down. Your Honor, मिस्टर जवेरी मेरे क्लाइंट के खिलाफ कुछ भी बोल रहे हैं। वकील हूँ, झूठ नहीं बोलता, सबूत है मेरे पास। कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा है? डॉक्टर, ये क्या हो रहा है? इनकी एग्जैक्ट कंडीशन अभी नहीं बता सकते, हमें कुछ और टेस्ट करना होगा। ओके। नर्स, इंजेक्शन रेडी करो जल्दी। माय लॉर्ड, ये है मिसेस नायरा के मेडिकल रिपोर्ट, और इसमें साफ साफ लिखा है कि मिसेस नायरा को हेल्यूसिनेशंस होते हैं, और हम सब जानते हैं हेल्यूसिनेशंस का मतलब। इंसान अपने दिमाग में कुछ कहानियां बनाता है और उन कहानियों को सच मान लेता है, और पूरी दुनिया को ये कन्विंस कराने की कोशिश करता है कि वो कहानी सच है। मैंने हमेशा से ये सुना था जज साहब कि झूठ को सच साबित करना इम्पॉसिबल है। मुझे ये नहीं पता था कि सच को सच साबित करना उससे भी कई ज्यादा मुश्किल है। लेकिन कुछ भी हो जाए, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। सच सबके सामने लाकर रहूंगी। मेरे पास ढेरों सबूत हैं माय लॉर्ड। बचपन में इनका घर छोड़कर चले जाना क्योंकि इन्हें लगता था कि इनकी मां इनको पुलिस को सौंप देगी, इसलिए सालों तक घर छोड़कर चली गई थी। शादी के बाद प्रेगनेंसी में अपने पति का घर छोड़कर चले जाना, अपने बेटे को अपने पति से छुपाना, अपनी मौत का नाटक रचना, गोवा में यहाँ तक कि अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रहना, ये सारी की सारी कहानियां इनके दिमाग की रची हुई। अनफॉर्चुनेटली इनके पति यहाँ नहीं है। अगर वो यहाँ होते तो इनके खिलाफ गवाही देते कि इन्होंने उनके पति को कितना इमोशनल ब्लैकमेल किया है। बिल्कुल नहीं माय लॉर्ड। किट्टू, मेरी नायरा का दिमाग बिल्कुल ठीक है। ना तो वो झूठ बोलती है, ना कोई झूठी कहानियां सुना रही है। उसे पागल साबित करना ये मिस्टर झवेरी चाहते हैं, ताकि जो सच वो सबके सामने लाना चाहती है उसे दबा सके। सच क्या है वो मैं बताता हूं आपको जज साहब। माय लॉर्ड, इस केस में ना सिर्फ मेरे दोनों भाई लव और कुश इन्वॉल्व है, बल्कि मिस्टर झवेरी के बेटे अभिषेक झवेरी भी। इसलिए वो जल्द से जल्द ये केस खत्म कर देना चाहते हैं, उसे जीतना चाहते हैं। चाहे उसके लिए उन्हें कोई सबूत मिटाना पड़े या कोई गवाह। यही वो टेम्पो का ड्राइवर है जज साहब। इनका चेहरा नहीं भूल सकता। मुझे पता नहीं इन्होंने यहाँ क्या कहा है क्या नहीं, लेकिन सच यही है कि यही वो है जिन्होंने अपने टेम्पो से मुझे हिट किया था। गिरने से पहले इनका चेहरा देखा था मैंने, अच्छे से याद है मुझे। एक्सीडेंट जहां हुआ था वहां नक्श, मैं और मोहन, हम तीनों सीसीटीवी के फुटेज चेक करने गए थे। मोहन! और उन्हें बचाते बचाते वो टेम्पो उसने मुझे हिट कर दिया।
वैसे तो इनका यहाँ से भागना इस बात का सबूत था कि ये गुनहगार है, पर मैं फिर भी चाहूंगी ये खुद अपना गुनाह कबूल करे। साहब एक्सीडेंट मुझसे हुआ है, लेकिन गलती से हुआ है, जानबूझ के नहीं किया है साहब, और ना ही किसी ने करवाया है साहब। मेरा ध्यान जब भी ट्रक चला रहा था ना साहब, तभी अपने मोबाइल में था, तभी अचानक ये साहब बीच में आ गए। योर ऑनर, ये आदमी अभी भी झूठ बोल रहा है। नहीं साहब, मैं सच बोल रहा हूँ, गलती मुझसे हुई है, मुझे माफ कर दीजिए साहब, जो भी सजा देना है मुझे दे दीजिए साहब। विटनेस के कन्फेशन से ऐसा कुछ भी साबित नहीं होता है कि इस एक्सीडेंट में मिस्टर जवेरी का कोई हाथ है, और ना ही ऑपोजिशन ने कोई ऐसा सबूत पेश किया है, और इसलिए मिस्टर जवेरी पर इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। और ड्राइवर हरि पर लापरवाही से गाड़ी चलाने के लिए केस बनेगा, जिसकी सजा और जुर्माना अलग से तय किया जाएगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।